नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम आशीष सर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में आता होगा सर CITS CTI होता क्या है। मास्टर बनने की एक डिग्री है, बट इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या आती हैं, क्या क्या ऐसा कंटेंट है जिसे आप ये कोर्स कर कर जान सकते हैं। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CITS या CTI की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं CITS के बारे में। तो CITS का जो पूरा नाम है साथियों, वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के नाम से इसको हम प्रचलित है पूरे देश में। देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में इसको हम विभिन्न विभिन्न के नाम से जानते हैं, बट जो प्रख्यात प्रचलित नाम है वो हमारा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम अंतर्गत आता है। DGT के अंतर्गत ये एक स्कीम है टीचर बनने की, सरकारी टीचर बनने की। प्राइवेट टीचिंग में भी आप इसमें हाथ अजमा सकते हैं। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अप्लाई लिंक के बारे में बात करते हैं, लास्ट डेट, पेपर ऑर्गेनाइज से कौन कराता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, सेंटर कहां कहां जाते हैं इसके, एग्जाम सेंटर्स, ओके, एग्जामिनेशन फीस क्या होती है, SC ST OBC के बारे में, क्लास टाइमिंग क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसे कराते हैं, और सबसे एंड में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कहां से आया है। मैं बात करता हूं CITS में, तो जो 2024 और 25 का CITS निकला। तो यहां से आपको सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको मैं उजागर कर देता हूं। इसको हम CITS ही बोलते हैं। ये कहां है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये NSTI है, या इसको ITOTs भी कराते हैं। तो यहां दो बातें कंफर्म हो गई। CITS को क्या है भाई, आपका क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्कीम है। इसे कौन कराते हैं, या तो NSTI कराएगी यानी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिया, जिसको हम ITOTs के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपको CBT एग्जाम टेस्ट देना पड़ता है, जो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, हमारा ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है। इस बार का जो 2024 और 25 का CTI का टेस्ट है भैया, आपका कब होने वाला है भैया, 28/7/2024 को होने वाला है। ये जो डेट है इसके साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, ओनली एंड ओनली 2024 और 25 वालों के लिए, सभी ट्रेड वालों के लिए। ऑनलाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इसकी पूरा लिंक है, यहां पे जाके आप देख सकते हैं। इस बार की बात करें तो उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। क्या है, आप इस बार की लास्ट डेट 13/7/2024 होती है। चलिए, तो ये तो हो गया इस बार का। बट अगर हम बात करते हैं सर इसको करने के लिए सबसे पहले हमारा एज कितनी होती है, तो मिनिमम जो एज होती है कितनी होनी चाहिए भाई, 18 होनी चाहिए, जिस दिन आपका क्या होता है, फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट होती है। और मैक्सिमम इसमें एज कुछ भी नहीं होती है, बट मैक्सिमम एज अगर इसको देखा जाए तो 45 के अराउंड होती है। अगर बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन की, तो कौन कौन इसको कर सकते हैं, तो जिन्होंने डिग्री किया है वो भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी, और जो ITI करते हैं वो भी। अगर बात करते हैं अगर डिग्री डिप्लोमा ITI करा हुआ है तो ये किस किस इंस्टीट्यूट से आपको होना चाहिए। तो अगर डिग्री करते हैं आप, ठीक है, तो मैकेनिकल के हो, प्रोडक्शन के हो, इंजीनियरिंग में हो, कहां से होनी चाहिए, या तो आपका AICTE बोर्ड हो, या UGC बोर्ड हो, या कोई आपका रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वहां से अगर आपने BTech करा हुआ है तो आप फॉर्म इसको आप कर सकते हैं। और क्या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए भैया, किसका सर, 10वीं का होना चाहिए, सॉरी 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या BTE से, जिसको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, वहां से आपका ये होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बार आज इसमें क्या जोड़ा इन्होंने, एक्स सर्विसमैन भी होना चाहिए फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स, ओके, विद 15 ईयर ऑफ सर्विस होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और ITI वाले जो हैं भैया वो तो कर ही सकते हैं, 10वीं होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास NTC या NEC होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, चाहे फिटर की हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जिससे भी आप CTI करना चाहते हैं। तो ये होती है हमारी क्वालिफिकेशन। BTech करा हुआ है तो ये डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, डिप्लोमा करा हुआ है तो यहां से होनी चाहिए, और ITI करा हुआ है तो आपके पास यहां से डिग्री होनी चाहिए। चलिए, क्या सर मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, तो हाँ भाई, मेल और फीमेल इसमें दोनों एलिजिबल होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की फीस की बात करते हैं अगर हम, तो यहां जो जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं उसमें 500 रुपए मांगी जाती है। जो SC ST PH EWS होते हैं या वुमेन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए इसमें आपको 300 रुपए पे करने पड़ते हैं। सभी राज्यों के लिए ये सेम है, ओके। अगर बात करते हैं क्लास टाइमिंग की, तो डेली जो क्लास टाइमिंग होती है आपकी वो 7 से 8 घंटे की होती है, और सैटरडे और संडे इसका ऑफ होता है, ओके। सर क्या इसको करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत भी होती है, तो 2024 से पहले CTI करने के लिए आपके पास केवल
जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए थी, इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था। बट अब इन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया, भाई आपके पास क्या होना चाहिए, चाहे आपने डिग्री करी हो, बीटेक कराओ, आईटीआई कराओ, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना एलिजिबल है। एलिजिबल इंस्टीट्यूट कौन कौन कराते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया जितने हमारे आईटीज ओटीज होते हैं, एनएसटीआई होते हैं, इनको वो कराते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में क्या आता है भाई, इसमें आपका 75 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप आएंगे, जो कि आप पे किसके होंगे भैया, आईटीआई लेवल के होंगे। और 25% क्वेश्चन किसके आते हैं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें आपका लॉजिकल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग ये आते हैं। तो बेसिकली 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होती है। अगर इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है सर, इसको बन के सरकारी टीचर जरूर बन सकते हैं, प्राइवेट भी टीचर बन सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को सरकारी टीचर बनने के लिए करते हैं। इसका क्या होता है सर, बेसिक पे जो होता है, जो और नौकरियां होती है, बेसिक पे का थोड़ा ज्यादा होता है किसी और सरकारी नौकरी के मुकाबले। इनहेंस नॉलेज, क्योंकि सर सीआईटीएस करके यहां दिन रात आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं, तो नॉलेज में आपका हल्का फुल्का इजाफा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात सीआईटीएस करने का एडवांटेज क्या होगा, एज क्राइटेरिया इंक्रीज। सर एज जो होती है, इसको फॉर्म को फिल करने की एज जो होती है हमारी बढ़ जाती है। जैसे मिनिमम एज अगर देखें, जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनकी 22 से 24 साल होती है, बट अगर आपने सीआईटीएस करा हुआ है तो एज आपकी कितनी हो जाएगी सर, 28 से 30 साल हो जाएगी। ऐसी जो एससी एसटी कैंडिडेट वाले हैं उनकी तो 40 और प्लस 45 साल हो जाती है इस फॉर्म को फिल करने के बाद, केवल टीचिंग लाइन में और किसी डिपार्टमेंट में नहीं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सर इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि वैकेंसी जो है बहुत डिले होती है, यानी 5 साल 6-7 साल बाद वैकेंसी आती है, सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है। उसके बाद ही वैकेंसी तो लेट आएंगी, बट वैकेंसी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। बिल्कुल ये मान लीजिएगा 6-7 साल बाद ही वैकेंसी आएगी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी निकली है तो 300 या 400। अब आप सोच लीजिएगा 6 साल बाद अगर वैकेंसी निकले 300-400 तो कितनी फाइट करनी पड़ेगी। और अदर स्टेट वैकेंसी परसेंटेज इज लेस, अगर किसी दूसरे स्टेट में अगर वैकेंसी निकली है, सपोज अभी राजस्थान में इंस्ट्रक्टर बनने की वैकेंसी निकली थी, तो जो अगर 100% वैकेंसी निकली है तो 10 से 20% तो उसमें जो आपके पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होते हैं या जो और हमारे जो सैनिक होते हैं उनके लिए होते हैं, तो 60 से 70% इनमें जिस राज्य की वैकेंसी है उनको वेटेज दिया जाता है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको केवल और केवल 10 से 50% टोटल वैकेंसी का वेटेज मिलता है। तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये भी है। ओके, आई होप यहां से आपने सारी जानकारी सीआईटीएस के बारे में, सीटीआई के बारे में जान ली होगी। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा जो इन्फोट्रेड का टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने यहाँ दे दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों आपको, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये सीआईटीएस के बारे में जितनी नॉलेज आपको चाहिए थी छोटी सी वीडियो में मैंने डाल दी है। कुछ अगर डाउट है आपको तो प्लीज इस वीडियो के नीचे टाइप कर दीजिएगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है मैंने, जो निम्मी ऑनलाइन जो सीआईटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ली है। अगर कुछ इसमें नोटिफिकेशन में अगर अप एंड डाउन होता है, जो मेरे नॉलेज आपको के साथ साझा करी है उसके साथ अगर कुछ अप एंड डाउन होता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और आप भविष्य में ऐसी वीडियो बनाते रहिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।